नमस्कार दोस्तों, जागृति ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जिसमें हमारे पास दिया है 12 से 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। हमें 12 से लेकर 25 तक जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए, जैसा कि हम जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती है, यानी जो भी संख्याएं 1 से अनंत तक के बीच की होती है वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो हमारे पास यहाँ पर 12 से 25 तक के प्राकृतिक संख्याएं दे रखी है। तो हम सबसे पहले 1 से 11 तक के प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ करके फिर 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ देंगे और उन दोनों का जो अंतर होगा वही हमारा 12 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। तो आइए, जैसा कि हमने लिख दिया है, n1 का मान 25 है और n2 का मान 11 है। हमने इसलिए लिखा है कि अगर हम सबसे पहले 1 से 25 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करेंगे तो उसमें से हमें 1 से 11 तक के प्राकृतिक संख्याओं को घटाना पड़ेगा, तभी हमारा 12 से 25 तक के संख्याओं का योगफल आएगा। तो इसका सूत्र है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो आइए देखते हैं, ऊपर दिया है n1 का मान 25। तो जहाँ जहाँ हमें n1 दिखेगा वहाँ हम 25 रखते जाएंगे, फिर माइनस का चिन्ह। यहाँ हमारे पास n2 है, तो जहाँ जहाँ n2 दिखेगा वहाँ हम उसका मान 11 रख देंगे। तो आगे क्या होता है कि जब भी हम सबसे पहले इस टाइप का जहाँ सवाल होता है तो वहाँ हम जो कोष्ठक के अंदर होता है उसे हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 और 1 होता है 26/2 माइनस, यहाँ पर भी सेम कर लेंगे, यहाँ 11 + 1 होता है 12। अब जब भी कभी हमारा कोष्ठक हटता है या जब भी हमारा कोष्ठक के अंदर सॉल्व हो जाता है तो कोष्ठक हटाने पर उसके स्थान पर हम उन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। तो दोनों जगह हम कोष्ठक हटाने पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो जैसा कि हमने प्राप्त किया 25 गुणा 26/2, 11 गुणा 12/2। तो अगर हम यहाँ 25 और 26 की गुणा करेंगे तो हमारे पास हमें बड़ी संख्या का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमें बड़ी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हमें अगर ये संख्याएं कट रही है तो इनको हम आपस में काट देंगे। तो नीचे 2 का भाग जाता है 1 बार, ऊपर 2 का भाग जाता है 13 बार। यहाँ पर भी नीचे 2 का भाग जाता है 1 बार, ऊपर 2 का भाग जाता है 6 बार। तो जैसा कि हमने पाया है, यहाँ पर हमारे पास 25 गुणा ऊपर बचा है हमारा 13 माइनस यहाँ पर 11 गुणा 12 के स्थान पे हमें क्या मिला है 6। अब जो बट्टे का था वो हमें काट दिया है और जो 1 प्राप्त होता है उसे हम नीचे नहीं लिखते हैं। तो 25 और 13 की गुणा अगर हम करेंगे तो उसका मान निकलता है 325 और 11 और 6 की अगर गुणा करेंगे तो इन दोनों की गुणा करके आता है 11 × 6 = 66। अब हमें 325 में से 66 घटा देना है तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 259। तो जैसा कि हमने प्राप्त कर लिया है 12 से 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा 259 आ गया। तो आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।